ध्यान में लीन होकर जब मन शांत हो जाता है, जब इंद्रियां थम जाती हैं और साधक की चेतना एकाग्र हो जाती है, तब वह पूछता है, मैं कौन हूं? जिस परमात्मा को साधना में खोजा, क्या अब उसे जाना जा सकता है? अर्जुन अब तैयार है। ध्यान के अभ्यास ने उसके भीतर वह पात्रता जगा दी है, जहां अब वह केवल देखना नहीं चाहता, अब वह जानना चाहता है परम सत्य को, सत्ता को और उसकी संपूर्ण महिमा को। और अब भगवान श्री कृष्ण उसे उस परम तत्व का बोध कराने जा रहे हैं, जो केवल किताबों से नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर जागने वाली अनुभूति से जाना जाता है। यही है ज्ञान विज्ञान योग, जहां ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि उस ईश्वर की जीवंत अनुभूति है, जो हर कण में है, हर भाव में है और स्वयं हमारे भीतर छिपा है। अब श्री कृष्ण अर्जुन से कहने जा रहे हैं, हे अर्जुन, अब सुन, वह परम ज्ञान जिसे जान लेने के बाद तेरा भ्रम सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अब मेरी बात ध्यान से सुन। जब कोई मनुष्य पूर्ण रूप से अपने मन को मुझ में ही लगाकर मेरे शरणागत होकर योग साधना करता है, तो वह मुझे संपूर्ण रूप से बिना किसी संदेह के जान लेता है। मय्या सक्तमना मतलब है जिसका मन मुझ में पूर्णता आसक्त हो गया हो। योगम युंजन जो सतत साधना कर रहा हो, साधारण नहीं, प्रेम और विश्वास के साथ। यहां श्री कृष्ण पहली बार सीधे ज्ञान और विज्ञान का मार्ग खोलते हैं। अब तक जो गीता में हुआ वह भूमिका थी, अब भगवान स्वयं को जानने की बात कर रहे हैं। यह श्लोक एक आह्वान है। प्रभु हमें कह रहे हैं, आजा, अब मैं स्वयं को तुझ पर प्रकट करने जा रहा हूं, लेकिन शर्त एक है, मुझ में मन लगाना होगा, मेरी शरण में आना होगा, योग करना होगा, तब तू मुझे संपूर्ण रूप से जान पाएगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अब मैं तुझे वह ज्ञान और विज्ञान बताने जा रहा हूं, जिसे पूर्णता के साथ जान लेने पर इस संसार में जानने योग्य और कुछ शेष नहीं रह जाता। यह श्लोक एक दिव्य वचन है, एक वादा है। भगवान कहते हैं कि जो मैं अब बताऊंगा वह केवल शास्त्रों की जानकारी नहीं, अनुभव का ज्ञान होगा, सच्चा विज्ञान जो जीवन को रूपांतरित कर देगा। ज्ञान मतलब तत्व की समझ और विज्ञान मतलब उस ज्ञान का सीधा अनुभव, उस सत्य को जीना। इस ज्ञान को जान लेने के बाद कोई और बात जानने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। सोचिए, प्रभु स्वयं यह कह रहे हैं, हजारों में कोई एक पुरुष सिद्ध की आकांक्षा करता है और उन सिद्धों में भी कोई एक दुर्लभ व्यक्ति मुझे वास्तव में तत्व से जान पाता है। प्रभु कह रहे हैं, मुझे जानना सरल नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। यह जगत माया में उलझा है, पर जो सच्चा जिज्ञासु है, जो तप करता है, संयम रखता है, वह अंत में मुझ तक पहुंच सकता है। हजारों साधक, हजारों प्रयास, पर प्रभु को तत्वतः जानना दुर्लभ सौभाग्य है। मुझसे उत्पन्न यह 8 प्रकार की भौतिक प्रकृति है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। यह भगवान की जड़ प्रकृति, अपरा प्रकृति है। ये तत्व हमारी दुनिया, हमारे शरीर और मन को बनाते हैं, लेकिन ये सब केवल बाहरी आवरण है, प्रभु की परछाई मात्र। हे महाबाहो, ये जड़ प्रकृति तो निम्न है, परंतु जान कि मेरी एक अन्य प्रकृति है, जीव रूपी चेतन शक्ति, जिससे यह संपूर्ण संसार धारण किया जा रहा है। यह है परम रहस्य। भगवान स्वयं कहते हैं कि जीवात्मा मेरी ही उच्च प्रकृति है, हम प्रभु का अंश हैं। यही विज्ञान है। हे अर्जुन, ये जान लो कि ये सब भूत प्राणी इन 2 प्रकृतियों से ही उत्पन्न हुए हैं। मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूं। प्रभु कहते हैं, जो जन्मा है वह मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, और जो मरेगा वह भी मुझ में ही विलीन होगा। भगवान केवल रचयिता नहीं, वो सृष्टि के आधार भी हैं और उसका अंतिम लक्ष्य भी। इसलिए जो उन्हें जान लेता है वह सब कुछ जान लेता है। हे धनंजय, मुझसे ऊपर कोई वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत मुझ में ही पिरोया हुआ है, जैसे माला के धागे में मोती। हे कौन्तेय, मैं जल में स्वाद हूँ, चंद्र और सूर्य में प्रकाश हूँ, सभी वेदों में एयुएम हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ और मनुष्यों में पुरुषत्व हूँ। प्रभु कहते हैं, मुझसे दूर मत ढूंढ, मैं हर उस चीज में हूँ
जिससे तुझे आनंद, शक्ति और अस्तित्व का अनुभव होता है। जल का स्वाद, चंद्र का शीतल प्रकाश, सूर्य की किरण, आकाश की ध्वनि और पुरुषों का पराक्रम, इन सब में मैं ही हूं। जिसे तुम देखो, सुनो, महसूस करो, जो सुंदर है, जो उज्जवल है, जान लो, वो मैं हूं। वो हमसे दूर नहीं है, वो हमारे भीतर हैं, हमारे चारों ओर हैं। जैसे माला में मोती तो अलग अलग दिखते हैं, पर उन्हें जोड़ने वाला सूत्र एक होता है, वैसे ही प्रभु सब में एक साथ व्याप्त हैं। देखो ध्यान से, हर कण में, हर जीव में, हर धड़कन में वही परमात्मा है। मैं पृथ्वी की पवित्र सुगंध हूं, अग्नि का तेज हूं, सभी प्राणियों का जीवन हूं और तपस्वियों का तप भी मैं ही हूं। प्रभु जीवन के हर कोने को छूते हैं। सुगंध, प्रकाश, जीवन और तपस्या, ये सभी उनके ही रूप हैं। जब मिट्टी से महक आती है, अग्नि चमकती है, जीवन सांस लेता है और कोई साधक तप करता है, तो वहां भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं। हे पार्थ, मुझको समस्त प्राणियों का सनातन बीज जानो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। भगवान बीज हैं। हर वृक्ष, हर जीवन, हर विचार, हर गुण उन्हीं से उपजा है। जिसमें बुद्धि है वह उन्हीं से है, जिसमें तेज है वह उन्हीं का अंश है। जिसने सृजन किया वही है उसका कारण, उसका गुण, उसका तेज। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का वह बल हूं जो काम और राग से रहित है, और जो काम, इच्छा, धर्म के विरुद्ध नहीं है वह भी मैं हूं। प्रभु शक्ति भी है और संयम भी। जो बल पवित्र है, जो इच्छा धर्म में बंधी है, वही प्रभु का रूप है। शक्ति तब पवित्र होती है जब उसमें कामना का विष न हो। ये तीनों गुण, सत्व, रज, तम, संपूर्ण जगत को मोहित करते हैं। इसलिए लोग मुझे, जो इन गुणों से परे और अविनाशी हूं, नहीं जानते। माया की शक्ति यह है कि वह भगवान को हमारी आंखों से छुपा देती है। हम संसार में उलझे रहते हैं और परम सत्य को भूल जाते हैं। सत्व, रज और तम, ये सभी भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, परंतु मैं उनमें नहीं हूं, वे मुझ में हैं। तीनों गुण, ज्ञान, कर्म और अज्ञान, सब मुझसे पैदा हुए हैं, लेकिन मैं उनसे बंधा नहीं हूं। जैसे सूर्य प्रकाश देता है लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता, वैसे ही मैं सत्व, रज, तम का कारण हूं, पर बंधन नहीं। यह मेरी गुणों से युक्त माया दिव्य है और कठिनाई से पार होने वाली है, परंतु जो मेरी शरण में आते हैं वे इस माया को पार कर लेते हैं। माया एक दिव्य आवरण है, इससे बाहर निकलना कठिन है, लेकिन जो भगवत शरण को अपनाते हैं उनके लिए माया भी सेतु बन जाती है। जो उसका हो गया, माया उसके लिए पर्दा नहीं, राह बन जाती है। मुझको दुष्कर्मी, मूर्ख, अधम और आसुरी स्वभाव वाले लोग नहीं भजते, क्योंकि उनकी बुद्धि माया ने हर ली है। कई लोग प्रभु को इसलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि उनका जीवन वासना, मोह और अहंकार से ढका होता है। उनकी दृष्टि बंद होती है और वे सत्य से कट जाते हैं। हे अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्यात्मा लोग मेरी भक्ति करते हैं। दुखी, आर्त, जिज्ञासु, सत्य जानने की इच्छा वाला, अर्थार्थी, धन की कामना वाला, और ज्ञानी, ज्ञानवान। भगवान यहां हमें अपने भक्तों के 4 रूप दिखाते हैं। 1 आर्त, जो पीड़ा में होता है और सहायता मांगता है। 2 जिज्ञासु, जो जानना चाहता है कि परम सत्य क्या है। 3 अर्थार्थी, जो किसी उद्देश्य या इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान को पुकारता है। 4 ज्ञानी, जो जानता है कि भगवान ही सब कुछ है। प्रभु किसी को भी दूर नहीं करते, चाहे वह पीड़ा में पुकारे या प्रेम में। प्रभु सबको सुनते हैं, लेकिन आगे वो बताते हैं इनमें सर्वोत्तम कौन है। उन 4 में ज्ञानी भक्त, जो निरंतर एकनिष्ठ भाव से मेरी उपासना करता है, वह विशेष होता है। वह मुझे अत्यंत प्रिय है और मैं उसे। 4 भक्त भगवान के हृदय में हैं, परंतु ज्ञानी, जो भगवान को स्वरूप से जानता है, उनके प्रति एकनिष्ठ प्रेम से जुड़ा होता है, वह प्रभु को अत्यंत प्रिय है। भगवान और ज्ञानी के बीच का संबंध आत्मा और परमात्मा का मिलन है, जहां न कोई अपेक्षा है, न मांग, केवल प्रेम है। जब भक्ति में मांग नहीं रहती, तब वह प्रभु को सबसे प्यारी होती है। ये सभी भक्त उदार और महान हैं, परंतु मैं ज्ञानी को ही अपने समान मानता हूं। वह मेरे ही भीतर स्थित रहता है और मेरी ही परम गति को प्राप्त होता है।
भगवान सबको स्वीकारते हैं, क्योंकि प्रेम की पुकार किसी भी रूप में हो वो पहुंचती है। पर जो ज्ञानी है वह खुद को प्रभु का अंश मानता है, और इसीलिए प्रभु कहते हैं वह मेरे ही भीतर स्थित है। ज्ञानी के लिए भगवान बाहर नहीं, भीतर होते हैं। ये सभी भक्त उदार और महान हैं, परंतु मैं ज्ञानी को ही अपने समान मानता हूं। वह मेरे ही भीतर स्थित रहता है और मेरी ही परम गति को प्राप्त होता है। भगवान सबको स्वीकारते हैं, क्योंकि प्रेम की पुकार किसी भी रूप में हो वो पहुंचती है। पर जो ज्ञानी है वह खुद को प्रभु का अंश मानता है, और इसीलिए प्रभु कहते हैं वह मेरे ही भीतर स्थित है। ज्ञानी के लिए भगवान बाहर नहीं, भीतर होते हैं। अनेकों जन्मों के बाद कोई ज्ञानवान यह जान पाता है कि वासुदेव ही सब कुछ हैं, और वह मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। यह जीवन एक यात्रा है। हर जन्म हमें सीख देता है, पर बहुत जन्मों के बाद कोई समझ पाता है कि जो कुछ है वो वासुदेव है। ऐसा व्यक्ति जो एकत्व को जानता है, जो मैं और तू के भेद से ऊपर उठ चुका है, वही सच्चा ज्ञानी, सच्चा भक्त और सद्गति को प्राप्त होता है। जिस दिन तुम्हें लगे मैं नहीं, तू ही सब कुछ है, उस दिन समझो तुम घर लौट आए। जिन लोगों की बुद्धि भोगों की इच्छाओं से हर ली गई है, वे अन्य देवताओं की शरण लेते हैं और अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार विशेष नियमों का पालन करते हुए उनकी पूजा करते हैं। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि क्यों कुछ लोग ईश्वर की बजाय अन्य देवताओं की उपासना करते हैं। जिनकी बुद्धि कामनाओं से ढकी होती है, जो केवल फल, सिद्ध, भौतिक सुख की कामना से पूजा करते हैं, वो ईश्वर के परम रूप को नहीं पहचानते। वे अपने स्वभाव के अनुसार देवताओं की शरण में चले जाते हैं। पर याद रखो, ये भी उसी परमात्मा की एक ही योजना है। हर रास्ता अंततः उसी तक पहुंचता है, पर कुछ रास्ते लंबाई से भरे होते हैं। भक्ति अगर इच्छा से ग्रसित हो जाए तो वह ईश्वर तक पहुंचने की सीधी सीढ़ी नहीं रह जाती, वह चक्करदार रास्ता बन जाती है। जो भक्त जिस जिस देवता की श्रद्धा से पूजा करना चाहता है, उसकी श्रद्धा मैं ही स्थिर करता हूं। कितनी अद्भुत बात है। भले ही कोई अन्य देवता की पूजा करे, पर उसकी श्रद्धा की जड़ें भगवान श्री कृष्ण स्वयं देते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वह पूजा व्यर्थ है, बल्कि यह कि हर श्रद्धा में भगवान की ही कृपा है। तुम जहां भी सच्चे मन से झुकोगे, समझो वहां भी श्री कृष्ण ही हैं। उनकी बुद्धि अल्प होती है जो अल्प फल पाने के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। देवताओं के भक्त देवताओं को ही प्राप्त होते हैं, परंतु मेरे भक्त अंततः मुझे ही प्राप्त होते हैं। भगवान हमें चेतावनी देते हैं, जो लोग क्षणिक सुख, तुरंत फल, सिद्ध के लिए पूजा करते हैं, वो अल्प बुद्धि वाले हैं, क्योंकि वो स्थायी आनंद नहीं, क्षणिक फल चुनते हैं। देवताओं की पूजा से देवत्व मिलता है, पर भगवान की भक्ति से मोक्ष, अनंतता और स्वयं परमात्मा प्राप्त होते हैं। छोटे दीप से कुछ क्षण का उजाला तो मिलेगा, पर सूरज की आराधना से तुम स्वयं प्रकाश बन जाओगे। मूढ़, अविवेकी लोग मुझे मनुष्य रूप में देखकर नहीं समझते कि मैं कौन हूं, समस्त प्राणियों का परमेश्वर। जब भगवान मनुष्य रूप में आते हैं, जारारी जैसे श्री कृष्ण, श्री राम, तो लोग उन्हें केवल देह रूप में देखते हैं और भूल जाते हैं कि ये वही हैं जो अदृश्य से दृश्य और क्षण से अनंत तक का संचालन करते हैं। मूर्खता यही है कि परमात्मा हमारे सामने होते हैं, पर हम उन्हें पहचान नहीं पाते। जो अपने ही घर आए मेहमान को न पहचान पाए, वो क्या जाने प्रेम और क्या पाए परमात्मा। मैं सबके लिए प्रकट नहीं होता, क्योंकि मैं योग माया से ढका रहता हूं। अज्ञानवश लोग मुझे अजन्मा और अविनाशी नहीं समझ पाते। भगवान के रूप को देख पाना सिर्फ आंखों का काम नहीं है, यह हृदय और श्रद्धा की दृष्टि मांगता है। जब तक हृदय निर्मल नहीं, तब तक योग माया की चादर हमारी आंखों पर रहती है और हम भगवान को केवल मनुष्य समझते हैं, जिसे देखने के लिए आंखों से ज्यादा आत्मा की दृष्टि चाहिए। वो परमात्मा कभी भी सबको प्रकट नहीं होते। हे अर्जुन, मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, परंतु कोई मुझे पूर्ण रूप से नहीं जान पाता। यहां भगवान समय की सीमा को तोड़ते हैं। वे कहते हैं,
मैं सब कुछ जानता हूं, जो बीत गया, जो घट रहा है और जो होगा। परंतु मुझे जान पाना किसी भी जीव के लिए सहज नहीं है। हम भगवान को समझ नहीं सकते क्योंकि वो सीमित नहीं और हम अभी सीमाओं में हैं। जो समय को जानता है वह साक्षात काल है और जो काल से परे है वह भगवान है। हे भारतवंशी अर्जुन, सृष्टि के आरंभ में सभी प्राणी इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए मोह में पड़कर भ्रमित हो जाते हैं। हम जन्म लेते ही इच्छाओं और द्वेषों में उलझ जाते हैं। मुझे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, यही द्वंद्व हमें मोह में डालता है। यही कारण है कि हम प्रभु को नहीं पहचानते, प्रेम को नहीं समझते और इस जीवन की महिमा को भूल जाते हैं। जब तक चाह और ना चाह की रस्सी में बंधे रहोगे तब तक ईश्वर दूर ही लगेंगे। जो लोग पापों से मुक्त होकर पुण्य कर्म करते हैं और द्वंद्व मोह से छूट गए हैं, वे दृढ़ संकल्प के साथ मेरी भक्ति करते हैं। प्रभु को केवल वही पाते हैं जो अंतर्मन से शुद्ध, संयमित और अडिग संकल्प वाले होते हैं। जब मोह की परतें हटती हैं तब आत्मा स्वतः प्रभु की ओर झुकती है। प्रेम करने वाला जब पाप से मुक्त होता है तो उसकी आत्मा बिना कहे प्रभु का नाम जपने लगती है। जो लोग जरा बुढ़ापा और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए मेरी शरण लेते हैं, वे पूर्ण ब्रह्म, अध्यात्म और संपूर्ण कर्म को जान लेते हैं। मृत्यु का भय तभी मिटता है जब हम मृत्यु से परे को जान लेते हैं। जो प्रभु की शरण में आकर मैं कौन हूं यह प्रश्न करते हैं, वो धीरे धीरे आत्मा, ब्रह्म और कर्तव्य को पहचानने लगते हैं। जिन्हें मृत्यु नहीं डराती वो जान चुके होते हैं कि जीवन केवल शरीर का नाम नहीं है। जो लोग अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ रूप से मुझे जानते हैं, वे अंत समय में भी मुझे जानते हैं और मुझ में लीन हो जाते हैं। प्रभु कहते हैं, जो मुझे संपूर्ण रूप से जान लेते हैं, सिर्फ मंदिर में नहीं, कण कण में, सिर्फ नाम में नहीं, हर यज्ञ और कर्म में, वे मृत्यु के क्षण में भी विचलित नहीं होते। वो जीवन और मृत्यु दोनों में प्रभु में लीन हो जाते हैं। अंत समय में जो कृष्ण कहे, समझो उसने जीवन का सार पा लिया। जब अर्जुन ने सुना कि भगवान को जानना इतना दुर्लभ है कि करोड़ों में कोई एक उस तत्व को समझ पाता है, तो वह मौन हो गया और तब श्री कृष्ण ने एक संकेत दिया, मेरे तत्व को जानने की चेष्टा ही मोक्ष की शुरुआत है। हे आत्मन, तू अभी जिस भी स्थिति में है, भय, लोभ, मोह या जिज्ञासा में, बस भगवान की ओर बढ़ चल, क्योंकि भक्ति की पहली पुकार भी तुम्हें उस परम लक्ष्य की ओर ले चलती है। ज्ञान, विज्ञान योग हमें सिखाता है कि भगवान को केवल समझा नहीं जा सकता, उन्हें जिया जाता है, उन्हें अपने भीतर अनुभव किया जाता है। और जब यह अनुभव भीतर जागता है तो बाहर का संसार चुप हो जाता है और भीतर एक नाद गूंजता है, वासुदेवः सर्वमिति। वासुदेव ही सब कुछ है। ज्ञान से भक्ति तक, भक्ति से मोक्ष तक, यही है भगवान श्री कृष्ण का 7वां अध्याय, जो आत्मा को चेतना के शिखर तक ले जाता है।